हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर कंसेप्ट आपको सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ में समझाऊं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला बात यही आता है कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। इस चीज़ को हम सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो और उसका कुछ न कुछ मास हो, उसे ही हम मैटर कह देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, या इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जगह घेरता हो और उसका कुछ न कुछ मास हो, उसका कुछ न कुछ मास हो, उसे ही हम मैटर कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर मास किसे कहेंगे, ये मास क्या चीज़ है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि मास किसे कहेंगे। तो सपोज करना कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे गूंथा हुआ आटा है, इसका आप साइज देखो, इस गूंथे हुए आटे का साइज इतना है, यानी कि जितने मटेरियल से ये मिलके बना हुआ है। और वहीं पे ये दूसरा वाला आटा देखो, इसका साइज क्या है। इसको देखने से ही आपको लग रहा है कि पहले वाले आटे का जो भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है, उसके तुलना में दूसरे वाले गूंथे हुए आटे में जो मटेरियल यूज हुआ है वो अधिक है। यानी कि इसमें जो मटेरियल है वो कम है और इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो इसकी तुलना में अधिक है। इट मीन्स कि इसका मास क्या हुआ, अधिक हुआ, और इसका मास क्या हुआ, कम हो गया। वैसे ही अगले नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा नींबू दिखाया गया है, लेमन। तो इसका साइज या फिर इसमें जितना भी मटेरियल है इसके अंदर, उसके तुलना में ये वाला जो लेमन है उसमें मटेरियल ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और वहीं देखा जाए तो उसके नेक्स्ट वाले लेमन में इससे भी ज़्यादा मटेरियल यूज हुआ है इसमें, इसको बनने में या फिर बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट में बनने में या फिर बनाने में ज़्यादा मटेरियल का यूज हुआ हो, उसे ही हम कह देंगे कि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, वहीं उसका मास कहलाता है। इसकी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं मास के बारे में, तो कोई भी चीज़, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो, कितने मटेरियल से मिलके बना हुआ है। सपोज करो कि आप आधा किलो मीन्स ½ kg आटा लिए हो, गूथा हुआ आटा, ठीक है, गूथा हुआ आटा लिए हो, और वहीं साइड में तुमने 1 kg का गूथा हुआ आटा लिया है। तो इन दोनों में मास किसका ज़्यादा हुआ, तो इसका मास जो है 1 kg वाले का मास अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये ½ kg वाले आटे में क्या हुआ है कि मटेरियल कम लगा हुआ है, और यहीं इसमें देखा जाए तो इसमें मटेरियल क्या है, ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है, इसलिए इसका मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। बात यहाँ पर सिर्फ आटे की नहीं है, तुम इसके जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे तुम्हारे पास एक छोटा सा चेयर है और एक बड़ी सी चेयर है, उन दोनों में जो बड़ी वाली चेयर है उसको बनाने के लिए ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है छोटी वाली की तुलना में, इसलिए बड़े वाले चेयर का मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और छोटे वाले चेयर का मास क्या हो गया, कम हो गया। वैसे ही अगर और एग्जाम्पल हम समझें तो आप चलो अपना कोई एक नोटबुक ही ले लो, जो एक पतला सा नोटबुक है, पतला सा आपके पास नोटबुक है, और एक नोटबुक है जो थोड़ा उसकी तुलना में मोटा नोटबुक है। तो उस पतले नोटबुक को बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ होगा उसके तुलना में जो मोटा वाला नोटबुक है उसको बनाने में ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ होगा। तो इसलिए जो मोटा वाला नोटबुक हो गया उसका मास जो होगा वो अधिक हो जाएगा, और पतले वाले
बुक का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके तुलना में अगर और भी चीज़ें हम देखें तो कह सकते हो कि चलिए आपके पास एक टेबल है, अगर छोटा टेबल लिए तो उसको बनाने में कम मास मीन्स कि कम मटेरियल लगा हुआ है, और जो बड़ा वाला टेबल है उसको बनाने में ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है, तो इसलिए बड़े वाले टेबल का मास क्या हो गया, अधिक हो गया, और छोटे वाले टेबल का मास क्या हो गया, कम हो गया। तो अब बात तो मास की हो गई कि हमने मास को समझ लिया कि हाँ भाई मास क्या है, और इसकी यूनिट होती है केजी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम। मीन्स कि हर एक चीज़ के मास को हम केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। अगर आप दुकान जाते हो और दुकान से 2 केजी शुगर लाते हो, दुकान से आप 2 केजी शुगर लाए, और फिर वहीं दूसरी बार जाते हो और दूसरी बार में आपने 5 केजी शुगर लाया, तो आप निश्चित तौर पर देखोगे कि 2 केजी वाला जो शुगर है वो उसका जो मटेरियल उसमें जो जो भी उसमें मटेरियल होगा वो 5 केजी वाले शुगर की तुलना में कम होगा। इसलिए 5 केजी वाले शुगर का मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और 2 केजी वाले शुगर का मास कम हो गया। वैसे ही आप कॉइन में देख सकते हो, सिक्के में अगर आप 1 रुपये वाले सिक्का ले लो, उस 1 रुपये वाले सिक्के को बनाने में जितना भी मटेरियल लगा होगा उसके तुलना में अगर 10 रुपये का सिक्का ले लें, उस सिक्के को बनाने में, उस कॉइन को बनाने में जितना मटेरियल लगा होगा वो अधिक होगा। तो 1 रुपये वाले कॉइन का मास क्या हो गया, कम हो गया, और 10 रुपये वाले कॉइन का मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग मास को समझ चुके होंगे कि मास हम किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी चीज़ जितनी मटेरियल से मिल के बनी है वही उसका मास है। दूसरी बात कहता है कि इट ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि वो जगह घेरती हो। जैसे इसमें आपने देखा कि ये यहाँ पर एक जग रखा हुआ है और इस जग में कुछ मिल्क यानी कि दूध भरा हुआ है, तो इसने इस जग का कुछ तो जगह घेरा हुआ है। यही इसी को कहते हैं ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि जगह घेरना। और जगह घेरने के साथ साथ इसमें कुछ मास भी है, मीन्स कि कुछ ना कुछ मटेरियल से ये बना हुआ है। वैसे ही यहाँ पे वाटर है, छोटे ग्लास में भरा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे आपके पास में एक पत्थर है, इसमें भी कुछ मास है और इसने भी कुछ जगह घेर रखा है। और इवन तुम यहाँ तक कि ये भी सोच सकते हो कि सर एयर जो है, हवा, उसमें मास होता है या फिर नहीं, वो जगह घेरती है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि एयर में भी मास होता है और वो भी जगह घेरती है। कैसे? जैसे कि आप किसी बैलून में अगर एयर को फिल कर दो, भर दो, तो वो उस पूरे बैलून का इतना जगह घेर लिया, और उसके बाद इसमें मास है। इसको हम कैसे समझें कि हाँ इसमें मास है? तो उस एयर को अगर हम एक बहुत ही हल्की सी चीज़ के सामने गुब्बारे को ओपन कर दें, तो इससे जो भी एयर, हवा निकलेगा वो उस हल्की चीज़ को वहाँ से दूर भगाने का कोशिश करेगा। मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ मास है, तभी तो वो उस चीज़ को अपने से दूर भगा रहा है या फिर धक्का दे रहा है। तो हवा में भी मास होता है, वो भी जगह घेरती है। अब बात आता है कि मैटर का एग्जाम्पल क्या क्या हम दे सकते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम मैटर बोल सकते हैं। तो आपके चारों तरफ आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वो सभी के सभी मैटर हैं। चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपकी नोटबुक हो, चाहे वो आपका बुक हो, बैग हो, आपके शूज हों, आपके बेंच हों, यहाँ तक कि आपने जो आई ग्लासेस लगा रखे हैं, चश्मा जो पहन रखा है, वो भी मैटर है। एक यहाँ पे अगर देखें तो बटरफ्लाई, ये भी मैटर है। कंप्यूटर, ये भी मैटर है। कॉफ़ी का जो कप है, ये भी मैटर है। ये डेस्क भी मैटर है। ये क्लाउड भी मैटर है। ये कैट, बिल्ली भी मैटर है। यहाँ पर देखें तो प्लांट, ये भी मैटर है। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके चारों तरफ रखी हुई है वो सब की सब मैटर है, इसे हम कह सकते हैं। तो अब से आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि मैटर का एग्जाम्पल बताओ, तो कुछ नहीं, सिर्फ अपने चारों तरफ देखिए और जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन सबको आप बोल सकते हो कि वो सभी क्या हैं, मैटर हैं। सभी मैटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर अगर फिर से हम मास को देखें तो यहाँ पे एक एप्पल है और ये आपका एक वाटरमेलन है, तरबूज है। देखा जाए तो इस एप्पल में जितना मटेरियल है
इसके तुलना में इस वाटरमेलन में मटेरियल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस एप्पल के तुलना में इस वाटरमेलन का मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और दोनों ही जिस जगह पे रखे गए हैं वहाँ जगह घेर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, फिर मैटर हो गए, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ मास है और इन्होंने कुछ ना कुछ जगह भी घेर रखा है। इसलिए इन दोनों को हम क्या कह दिए, ये दोनों ही क्या हैं, हमारे। अब अगला बात आता है कि फिर क्या चीज़ ऐसा है जो कि मैटर नहीं है। तो अगर हम देखें तो फ्रेंडशिप, लव, हेट, थॉट, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो कोई जगह नहीं घेरती और उसका कुछ मास नहीं होता। वैसे ही प्यार है, नफ़रत है, आपका विचार है, टेस्ट है, स्मेल है, ये सभी चीज़ें जगह नहीं घेरती और इनमें कुछ मास भी नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि ये सभी चीज़ें मैटर नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में मैटर को बहुत वे में क्लासिफाई किया गया, बहुत सारे तरीके थे। पहले जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उनका ये मानना था कि जो मैटर है यानी कि पदार्थ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, जीवित हो या फिर वो निर्जीव हो, वो सब के सब 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कहते हैं। जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने यही बताया कि चाहे कोई भी चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? तो वाटर, स्काई, फायर, अर्थ एंड एयर। मीन्स कि हवा, पानी, आग, आकाश और पृथ्वी, इन्हीं 5 चीज़ों से मिल करके पूरा का पूरा मैटर बना हुआ है। पूरा का पूरा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो बने हुए हैं। और उनके अनुसार जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थे वो सब के सब इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बने हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो मॉडर्न डे में, इस समय में, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया, 2 तरीके से उसको बांटा। उन्होंने बताया, पहला उन्होंने जो बेस रखा बांटने का वो रखा फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो बेस रखा बांटने का वो रखा केमिकल प्रॉपर्टी। मीन्स कि मैटर को जो आज के साइंटिस्ट मॉडर्न में क्लासीफाई किए, उन्होंने बताया कि मैटर को हम सिर्फ 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। पहला होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आई कि ठीक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मैटर को बांट तो देंगे, बट ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है और ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जिससे कि हम उसे देख सकें और उसे माप सकें। उसी को हम कह दिए कि ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि कोई भी चीज़ हो जिसे हम देख रहे हैं और उसे मेज़र कर सकते हैं, वहीं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें आपसे, ये आपका एक आइस है, बर्फ़ का टुकड़ा है, इसे हम देख भी सकते हैं और इस बर्फ़ के टुकड़े को मेज़र भी किया जा सकता है, माप भी सकते हैं। पिघलने के बाद भाई कितना इसमें से पानी बना, उस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। वैसे ही किसी भी चीज़ की लेंथ, लंबाई, आपने जो पेन लिया हुआ है या फिर पेंसिल लिया हुआ है, उसकी लेंथ क्या है, उस चीज़ को हम माप सकते हैं। तो वो भी हमारा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। टेक्सचर यानी कि बनावट क्या है उस चीज़ का, रंग, उसका कलर क्या है, शेप और साइज, उसके आकार क्या हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता, वो किसी चीज़ में घुल जा रहा है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगी मैटर की। लेकिन एक बात ध्यान रहे फिजिकल प्रॉपर्टी बताते समय कि जो भी मैटर है
उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो चेंज होने के बाद भी वहीं रहना चाहिए। उसमें उसका जो कंपोजिशन है, जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो चीज़ें उसमें रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर सपोज करना आपके पास एक आयरन का रॉड है, लोहे की छड़, जो कि रेड कलर की है, लाल कलर की है, उसे हम देख सकते हैं कि हाँ वो लाल है, तो इसलिए वो क्या हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और उसे हम मेज़र भी कर सकते हैं कि हाँ कितनी लंबी रॉड है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। वैसे ही कलर, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल या फिर गंध, फिर उसका शेप क्या है, उसका मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं मैटर के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बलून है, इसमें एयर भरा गया और एयर का कुछ ना कुछ इसमें प्रेशर है, उस प्रेशर को हम मेज़र कर सकते हैं। वैसे ही टेम्परेचर है, किसी भी चीज़ का तापमान कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर गया, उस चीज़ को हम मेज़र कर पा रहे हैं बिना उसके कंपोजिशन में बदलाव के। सपोज करना आपके पास एक टी है, कप में चाय है, कप में आपके चाय है, और उस चाय को आप एक थर्मोमीटर के हेल्प से उसको मेज़र कर रहे हो, माप रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को हमने माप लिया और वो भी बिना किसी बदलाव के, तो वो हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है उस मैटर की। वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, किसी चीज़ को स्मेल करना, टेस्ट करना, उसका कलर देखना, उसकी लंबाई मेज़र करना, उसका वॉल्यूम मेज़र करना, एरिया, हाइट, मास, किसी चीज़ का वेट, ये सब के सब आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आते हैं। इन सभी को ही हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की, कि किसी भी मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है किसे कहते हैं, तो देख सकते हो कि किसी भी मैटर में जब कोई रिएक्शंस हो, कोई बदलाव आए, चेंज आए, रिएक्शन के दौरान कोई नया मैटर बन जाए, कोई नया पदार्थ बन जाए, तो उसे ही हम कह देंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आयरन की कील्स हैं, लोहे की कीलें हैं, जिसमें इनके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, जंग लग चुका है। ये कैसे हुआ, तो ये आयरन जो है Fe, इसने ऑक्सीजन के साथ में मिलकर और मॉइस्चर यानी कि H2O के साथ मिलकर रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद इसने एक नया चीज़ बना दी जो कि रस्ट है, जिसे हम रस्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक नई चीज़ बन चुकी है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को अब हम कहेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस हुए हैं और रिएक्शन के दौरान नई चीज़ भी बनी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। वैसे ही दूध है, दूध से आपका दही जम जाता है। कैसे, दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, तो उसमें उस दही में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो इस दूध को के साथ में केमिकल रिएक्शंस करके और इसको दही में बदल देता है। यानी कि यहाँ पे एक नया चीज़ बन गया, पहले मिल्क था और अभी क्या बन गया, कर्ड बन गया, दही बन गया। तो यहाँ इसमें हम कह सकते हैं ये चीज़ हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और जिसमें कुछ ना कुछ मास रहता हो, उसे ही हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हवा हो गया, पानी हो गया, शुगर हो गया, आयरन, वुड, आइस, मिल्क, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं जो कि मैटर हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात आई थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कैसे इस चीज़ को बांटा गया, कैसे वर्गीकृत किया गया कि मैटर कितने टाइप्स के होंगे। तो सबसे शुरुआत में इंडियन फिलोसफर आए और उन्होंने मैटर को बताया कि सभी मैटर्स, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं: हवा, पानी, आग, आकाश और पृथ्वी। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन बाद में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हमारे यहाँ, उन्होंने बताया कि मैटर को हम 2 तरीकों से बांटेंगे। एक पहला तरीका होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, और दूसरा तरीका होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाया, और उसी चीज़ को मैंने एक सिंपल डेफिनेशन में लिख करके दिया हुआ है कि ए फिजिकल प्रॉपर्टी
इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम देख सकें और मेजर कर सकें विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू सब्सटेंस। ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना किसी नया सब्सटेंस बने हम किसी मैटर को मेजर कर सकें और देख सकें, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि कलर हो गया, आपका स्मेल हो गया, शेप हो गया, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये आप अभी लर्न रखना। ये सारी चीज़ें मैं आगे और डिस्कस करके बताऊंगा कि हाँ वॉल्यूम क्या चीज़ है, डेंसिटी क्या चीज़ है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देख सकें तो एक पॉइंट मैंने ऐड किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को हमने क्लासिफाई किया सिर्फ 3 चीज़ों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही अब आगे आ जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें केवल तभी जब उसके सब्सटेंस में चेंज हो और एक नया सब्सटेंस बन जाए। उस टाइम पे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाने लगेगी मैटर की। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आयरन में लोहे में जंग लगते हुए देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जो है जल रही है, वो भी हमने देखा, वो भी क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी था। फ्लेमेबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू बर्न, किसी भी चीज़ की जलने की जो क्षमता है वही उसकी फ्लेमेबिलिटी है। फिर रिएक्टिविटी देखा हमने एसिड्स के साथ में, रिएक्टिविटी देखा हमने ऑक्सीजन के साथ में कि कैसे एसिड और ऑक्सीजन इन सब चीज़ों के साथ में कोई मैटर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक नया चीज़ बना दे रहा है, और फिर हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये जो चीज़ है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को ही पढ़ेंगे। अब अगर आपको एक छोटे से ट्रिक से लर्न करना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, तो सिंपली आप कह सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, यानी कि कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, जो चीज़ पहले थी वही चीज़ बाद में भी रह रही है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में एक नई चीज़ बन जा रही है, पहले कोई और चीज़ था